और अपना वक्तव्य रखें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अध्यक्ष कमला बहन जी, संतोष जी, उपस्थित मंच पर सभी ट्रेड यूनियन के नेता और हमारे लड़ाकू बहनें, 2.5 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए। सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। सभी जितने हथकंडे हैं सरकार अपना रही है, अपनाएगी, अपना लिए है, लेकिन उन सब के बाद भी हमारा आंदोलन बहुत मजबूती के साथ लड़ाई के मैदान में है। आपके आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने सारे अखबारों में ये बयान दिया कि भाई हम ये दे रहे हैं। आप देखोगे परसों के सभी अखबारों में ये बयान सरकार का छपा है। यहाँ बहन कुमारी शैलजा आई थी, उन्होंने बात रखा, उन्हें समझ गया अब भाई ये तो विपक्ष जो है वो इनके पीछे आकर खड़ा हो गया। आज जो पूरा मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी आने की कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ लेट हो जाएंगे। ये अभी भी फोन आया उनका मेरे पास, उनके साथी हैं हरिराम करनाल से, उन्होंने कहा भाई थोड़े लेट हो जाएंगे, इसलिए उनकी भी बात सुन के जाए। ये बात भी है, वो विपक्ष के भी नेता हैं और हमने बीच में भी हम मिले थे, रोहतक भी वो आए थे, तालमेल कमेटी ने उनको उस टाइम भी कहा था और आज उनको अपनी जो प्रमुख मांग है उनका एक ज्ञापन देंगे। और हम ये भी चाहेंगे विपक्ष के नेता होने के नाते वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखें और उसमें आपने तो पता है भाई फैसला 1 मार्च का हुआ था और 6 मार्च को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो आपके पक्ष में जो बात कही थी और उससे आज वो मुकर रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर की बात तो एमएलए उठाएंगे, विपक्ष का नेता उठाएगा, पूछेगा भाई आप किस आधार पर आवे मुकर रहे हो। सच्चाई सामने आनी चाहिए, सिर्फ ये अखबारों की बयानबाजी नहीं, जो वास्तविकता है वो पता चलना चाहिए कि भाई सरकार क्यों पीछे हट रही है, अपने किए हुए फैसले से ही सरकार क्यों भाग रही है। ये जनता को पता चलना चाहिए कि कोई सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है, वास्तविकता नहीं बता रही। ये भी आपने पता है, कल भी हमने रखा था भाई 5 बार बातचीत हो चुकी सरकार से, ऐसा तो नहीं। और कल की जो बात थी वो सरकार ने खुद कैंसिल करी, हम तैयार थे। और किस तरह की बात करते हैं, मीटिंग रख दी और क्या कह रहे हैं, बोला भाई ये सिर्फ जो आंगनवाड़ी की नेता है ना ये आएंगी, जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। इस तरह की बात क्यों कही गई और फिर वो मीटिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद हरियाणा सरकार को ये पता चला, अब पूरे हरियाणा में आपके इस फैसले से जबरदस्त आक्रोश पनपा है और प्रदर्शन भी हुए, जैसे करनाल में हुआ, रोहतक में पुष्पा दलाल बताएंगी कल कितना बड़ा प्रदर्शन था, अलग अलग जिलों में भी इसी तरीके से ये हुआ। तो सरकार को
कुछ फिर उसका टेम्परेचर ठंडा हुआ और कल फिर बुलाए, और बुलाने पर उन्होंने कहा 3 बजे मीटिंग रखी है। तो तालमेल कमेटी ने कहा कि भाई सरकार टूट जाएंगी, लेकिन सभी तो टूटने वाली नहीं है। और हम ये भी कह देना चाहते हैं कि भाई एक लड़की भी खड़ी रहेगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। ये सरकार समझ ले। सैकड़ों लड़कियां टर्मिनेट कर दी तो आंदोलन तो नहीं टूटा। कई सौ लड़कियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए तब भी आंदोलन नहीं टूटा। डरा रहे हैं, रोज 100 कार्ड नोटिस दे रहे हैं। हमारे पास फोन आता है, इसका क्या करें, हम बता देते हैं इसका क्या करना है। तो इसलिए बहनों, लड़ाई है, लड़ाई में आगे पीछे होता है आंदोलन, लेकिन जो नेतृत्व में होती है, जो लड़ना जानती है, जो यूनियन को जानती है, वो पीछे नहीं हटती। आप देख रहे हो, कभी कभी प्रदर्शन लेकर गए तो चारों ओर पुलिस आ गई और वो लेकर आके अपने टोकरे, लाठी और वो बंदूक लेकर के भी पुलिस आ जाती है। तब कुछ कुछ आदमी हो या महिलाएं हो डर जाती हैं, लेकिन जो समझदार होती हैं, हिम्मत वाली होती हैं, वो नहीं डरती। और जब नहीं डरती तो बाकी भी आ जाती है। इसलिए लीडरशिप की जरूरत है। आंगनवाड़ी की बहनें लगातार मजबूती से लड़ रही हैं। कई नेता भाग गई, लेकिन ये बहनें वर्कर हेल्पर ये मैदान में डटी हुई हैं। नेता अगर नहीं भागेंगे तो लड़ाई जीती जाएगी। मुझे तो ऐसा लगा है नेता पहले डरे हैं और वो वर्करों ने भी डरावा है। वो डराती सबसे ज्यादा। हमने देखा 29 तारीख का जो फैसला हुआ, भला इसके बाद तो सरकार माने नहीं। माँ बहन जी आ जाओ, उन्हें सरकार तब मान जाएगी, तब ना मानती, तब बैठ के घर जाके नेता बन के। तो भाई एक बात लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं, नेता कौन है? नेता वो है जो आगे आगे चल रहा है, पीछे नहीं। गोली लगे तो सबसे पहले नेता के लगे, तब पता चलता है। हम भगत सिंह का नाम लेते हैं देश की आज़ादी के लिए और लूट का राज खत्म करने के लिए उसने फांसी चुनी थी। नेता ऐसे चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारी चाहिए हमें। ऐसी नेताएं आंगनवाड़ी के अंदर जब पैदा हो जाएंगी तब आप देखोगे हरियाणा की लड़कियां सब उनके पीछे चलेंगी। ये बार बार जो गद्दारी होती है वो नेताओं की तरफ से होती है। लड़कियां मैदान में डटी रहती है। अब 2 ही यूनियन है, 3 ने शुरू करा था ना आंदोलन, तो 2 हैं। एक के भाग जाने के बाद भी आंदोलन टूटा नहीं, कुछ कमजोरी आई। कुछ जिलों में ना तो AIUTUC थी, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन नहीं थी, ना सीटू वाले थे, तो उन जिलों में आंदोलन हट गया। लेकिन चाहे सीटू वाले थे, चाहे AIUTUC वाले थे, वहां की लड़कियां उनके साथ जुड़ गई, उनके साथ नहीं गई। अगर नेतृत्व तो वहां भी होता तो उन जिलों में भी ऐसे ही धरना रहता। तो ये भी समझने की बात है बहनों। बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आप सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि भाई ये कुछ नेताओं का